बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्लेन कर्व 1 का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। प्लेन कर्व 1 के लेक्चर 3 में हम पहला कोनिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल को डिफाइन करेंगे, फिर इसके इक्वेशन ड्रा करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है या सर्कल की प्रॉपर्टीज़ है उसे डील करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल का डिफिनेशन पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल, यहाँ पर हम लेंगे एक फिक्स पॉइंट और इससे बराबर फासले पर बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे जिसका फासला इस फिक्स पॉइंट के साथ क्या हो, इक्वल हो। तो इन तमाम पॉइंट्स के मिलाने से जो हमें ग्राफ मिलेगा, जो लोकस मिलेगा, उसका नाम है सर्कल। तो ये है, हमने बहुत सारे पॉइंट ले लिए एक फिक्स पॉइंट से बराबर फासले पर। अब ये लोकस जो है ये क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। ये है सर्कल का डिफिनेशन। द सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सेंटर द लोकस फॉर्म अ सर्कल। ये एक फिक्स पॉइंट है, इसे हमने बराबर फासले पर बहुत सारे पॉइंट्स लिए, तो इन पॉइंट्स को मिलाने से जो ग्राफ हमें मिलेगा, जो लोकस हमें मिलेगा, ये सर्कल कहलाता है। यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट जो है इसे हम O से डिनोट करेंगे, इसका नाम है सेंटर। अब सेंटर से इन पॉइंट्स तक जो फासला है ये रेडियस कहलाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, R से डिनोट करते हैं। अब हम ड्रा करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन ड्रा करने के लिए हम इस फिक्स पॉइंट जो कि हम HK से डिनोट करते हैं, सेंटर, और यहाँ पर सर्कल पर हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट XY ले लिया। हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इसी से हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा। तो हमने लिखा let HK be a fixed point and PXY be any point on the circle, then the distance from O to P is equal to radius। O से लेकर P तक जो डिस्टेंस है, आप देख रहे हैं ना कि फिक्स पॉइंट से लेकर सर्कल के किसी पॉइंट तक फासला रेडियस कहलाता है। तो ये रेडियस है। अब हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं? तो एनालिटिकल ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो हम इस पॉइंट को x1 y1 लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्या लेंगे, x2 y2 लेते हैं। तो x1 क्या है, x, और x2 क्या है, h है, और यहाँ पर y1 जो है इसे हम y लेते हैं और y2 k लेंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। दोनों अतराफ का स्क्वायर करने से हमें मिल जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर अगर ये ओरिजिन जो है सर्कल का, जो सेंटर है, ये किस पर है, ओरिजिन पर है, मसलन 0 0 पर है। इफ सेंटर HK इज एट ओरिजिन, मतलब 0 0 पर है, तो फिर ये ऊपर वाला इक्वेशन जो है आपको मिलेगा इधर 0 और इधर 0। तो फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है अगर सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। अब हम जाएंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक की तरफ। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक जो है वो तमाम कोनिक सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सर्कल को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब वो सर्कल के लिए क्या क्या कंडीशंस थे वो हमने उधर पढ़ लिए। ये हमने कंसीडर किया जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। तो अगर ये आप चाहते हैं टू बी अ सर्कल, कि ये क्या हो, सर्कल हो, तो उसके लिए कंडीशंस क्या थे?
उसके लिए कंडीशंस ये थे कि ए और बी को इक्वल होना चाहिए, इसके साथ साथ h को 0 होना चाहिए और a और वो जो डिटर्मिनेंट था इसे लेस देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन अगर हम इस इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। देखिए ए बी जब इक्वल होते हैं तो हम ए और बी को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। मसलन अगर ये 5 5 है तो हम दोनों अतराफ को 5 5 से डिवाइड करेंगे, हमें जस्ट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलेगा। देखिए हम यहाँ पर इसको कंसिडर करेंगे कि ये 1 है, ठीक है। 5 5 भी हो सकता है, 6 6 भी हो सकता है, फिर हम उसी से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब ये और ये सेम हो तो हमने 1 रख लिया, एक्स स्क्वायर, ये h जो है ये 0 है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाता है, ये वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये है इस जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक से अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वेशन हमें मिला ये भी सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन ये क्या है, जनरल फॉर्म है। और वो जो पहले हमने पढ़ा ये वाला ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये है जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल में, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में रेडियस क्या है और सेंटर क्या है, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx तो मौजूद है, इसमें g का स्क्वायर अगर हम लगाएंगे तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। वाई स्क्वायर प्लस 2fy जो है ये भी मौजूद है, अगर हम इसमें किसका इजाफा करें, एफ स्क्वायर का इजाफा करें तो तब भी हमें ये क्या मिलेगा, एक होल स्क्वायर मिलेगा। तो हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2gx और यहाँ पर है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy, हम इसी को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा -c। होल स्क्वायर बनाने के लिए इन दो टर्म्स को तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जी स्क्वायर का एडिशन करेंगे तो इस साइड पर भी जी स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर एफ स्क्वायर का एडिशन करेंगे, यहाँ पर भी हम एफ स्क्वायर लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमें होल स्क्वायर मिला, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है वाई प्लस एफ होल स्क्वायर, यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो इसे हम कुछ यूँ लिखेंगे, एक्स माइनस माइनस जी होल स्क्वायर, और यहाँ पर है वाई माइनस माइनस एफ होल स्क्वायर, और यहाँ पर है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको अगर हम यू लिख ले स्क्वायर रूट और इसका फिर होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कि एच और के जो है ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो यहाँ पर एच के मुकाबिल में आपको मिलेगा एच के मुकाबले में हमें मिलेगा माइनस जी और के मुकाबले में माइनस एफ मिलता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में माइनस जी माइनस एफ जो है ये सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर क्या है, आर के बराबर में क्या आ रहा है, आर के बराबर में हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये है रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हमें इस तरह का जनरल फॉर्म दिया हो, सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया हो, उसका सेंटर जो है वो ये है और उसका रेडियस हम इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब एक जनरल इक्वेशन लेंगे और उससे निकालेंगे रेडियस क्या है उसका और सर्कल सेंटर उसका क्या है। ये हमने ले लिया एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिया, अब हम इसे रेडियस और सेंटर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने x और y के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 36,
दोनों अतराफ को 36 से डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, ये हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये वाई स्क्वायर मिलेगा, ये -60/36 मिलेगा और यहाँ पर 12/36 हमें मिलेगा और यहाँ पर 17/36 ये हमें मिल रहा है इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमें मिलेगा, हम 12 से कैंसिल करेंगे, 12 5 और 12 3 और ये 12 1 और 12 3 y और ये क्या है 17/36 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, इस 2g का जो इक्वल है वो क्या है -5/3, 2g इज इक्वल टू -5/3 और 2f के मुकाबले में हमें 1/3 मिल रहा है, 2f इज इक्वल टू 1/3। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को लाकर इधर डिवाइड करते हैं तो g हमें मिलेगा -5/6 और f हमें मिलेगा 1/6। देखिए हमारा जो सेंटर है वो क्या है -g-f है, यहाँ पर तो +g और +f है। हम क्या करेंगे, दोनों अतराफ को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -g इज इक्वल टू ये +5/6 मिलेगा और -f इज इक्वल टू ये हमें -1/6 मिलेगा। तो अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर -g-f इज इक्वल टू -g क्या है 5/6 और -f क्या है -1/6। अच्छा, रेडियस मालूम करेंगे। रेडियस के लिए जो है ऊपर वाला फार्मूला है, तो इसमें g और f और c की वैल्यूज हम पुट करेंगे। g की वैल्यू क्या है -5/6 होल का स्क्वायर, f की जो वैल्यू है वो 1/6 है होल स्क्वायर, माइनस c की जो वैल्यू है c के बराबर में अगर आप देखें c जो है वो 17/36 आएगा, 17/36। हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 25/36 हमें मिलेगा, ये +1/36 मिलेगा और ये क्या है -17/36। हम इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से हमें ये 36, ये 25 + 1 और ये -17 सिंप्लीफाई करने पर हमें 9/36 मिलेगा और मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर ये हमें 1/2 मिलेगा। तो इस सर्कल का जो रेडियस हुआ वो क्या हुआ 1/2। यानी अगर हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हो तो हम उसका सेंटर और रेडियस इस तरीके से निकालेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो आते हैं, सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज़ें ये हैं, सेंटर है, रेडियस है, डायमीटर, सेकेंड, कॉर्ड, सेंट्रल एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ, वन सर्कल किसके बराबर है, हाफ सर्कल कितने डिग्री के बराबर है। तो देखिए सर्कल में जो फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और H के या फिर -g-f, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, H के या फिर -g-f। अच्छा, रेडियस क्या होता है, रेडियस इस फिक्स पॉइंट से लेकर सर्कल के सरकमफेरेंस तक, यानी जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है वहां तक जो फासला है ये कहलाता है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस R से हम इसको डिनोट करते हैं, OP इज इक्वल टू R, ये सर्कल का क्या है रेडियस। डायमीटर फिर क्या है, सर्कल के रेडियस के डबल को डायमीटर कहते हैं। मसलन ये लाइन है, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, ये PQ लाइन जो है ये डायमीटर कहलाता है, PQ जो है ये डायमीटर कहलाता है।
ये 2r के बराबर है, यानी रेडियस का दुगना है। इसके बाद है सीकेंट लाइन। इस तरह लाइन जो सर्कल से पास होता है, इस तरह का लाइन जो सर्कल से पास होता है, इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन। ये जो लाइन है ये क्या कहलाता है? सीकेंट ऑफ सर्कल। और ये पी क्यू जो था ये तो कहलाता है डायमीटर। अच्छा, फिर कॉर्ड जो है, कॉर्ड फिर इस तरह का लाइन होता है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। मसलन ये है ए और ये है बी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर ए बी लाइन जो है ये क्या है? कॉर्ड है। और सीकेंट लाइन को हमने एल से रिप्रेजेंट किया। फिर है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट फिर इस तरह का लाइन है जो सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पर टच करता है। मसलन ये है सर्कल का एक पॉइंट और यहाँ पर एक लाइन है जो सर्कल को इसी पॉइंट पर टच करता है। इस लाइन का नाम है टेंजेंट ऑफ सर्कल। इसे हम एम एन का नाम देते हैं। ये टेंजेंट ऑफ सर्कल है, एम एन। अच्छा, फिर है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? दो रेडियाई के दरमियान सेंटर पर जो एंगल बनती है, यानी ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब सेंटर पर बनने वाली एंगल ये क्या कहलाता है? ये सेंट्रल एंगल कहलाता है, सेंट्रल एंगल। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? दो रेडियाई और आर्क के दरमियान, दो रेडियाई और आर्क लेंथ में ये जो बंद एरिया है इसको कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल। इसे हम एस का नाम देते हैं। तो ये जो एरिया है, एरिया ओ पी एस, ठीक, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और इसका फार्मूला ये है 1/2 r स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। और एक बात यह है कि इस सर्कल ये थीटा जो है ये रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, आपने कन्वर्ट करना है। फिर है आर्क लेंथ। अब ये सरकमफेरेंस का एक टुकड़ा ले लें तो इसको कहते हैं आर्क। सरकमफेरेंस के किसी टुकड़े को क्या कहते हैं? मसलन ये है LM, इसे कहते हैं आर्क। और इसकी लेंथ को कहते हैं आर्क लेंथ। एल से हम डिनोट करेंगे, LM इज इक्वल टू L। इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, वन सर्कल जो है। और एक बात यह है कि रेडियस, सेंट्रल और एंगल और इस आर्क लेंथ के दरमियान क्या रिलेशन बन सकता है? तो इसके दरमियान है L इज इक्वल टू R थीटा। ये रिलेशन है आर्क लेंथ, रेडियस और सेंट्रल एंगल के दरमियान। वन सर्कल जो है, टोटल एक सर्कल ये 360 डिग्री के बराबर है, या 2 पाई रेडियन। 1 पाई रेडियन 180 डिग्री है। हाफ सर्कल जो है वो 180 डिग्री यानी पाई रेडियन के बराबर है। और रेडियन के बारे में हम जानते हैं कि ये 180 डिग्री अपॉन पाई, जो कि हमें मिलेगा 57.57 डिग्री। ये सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे। इसमें हमने एक इक्वेशन लिया, उसे हमने सेंटर और रेडियस निकाल लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो तमाम कंडीशंस पढ़ेंगे जिसमें हमें पॉइंट्स दिए हो, लाइन दिए हो, टेंजेंट दिया हो, उसे हम सर्कल का इक्वेशन कैसे ड्रा कर सकते हैं। मसलन रेडियस और सेंटर दिया है तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे कंडीशन है जिसमें हमें कंडीशंस दिए होते हैं और हमसे
इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहता है। तो ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी तमाम चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे।